राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, दृष्टो नैव च। अर्थात राष्ट्र रक्षा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, राष्ट्र रक्षा से बड़ा कोई व्रत नहीं है, राष्ट्र रक्षा से बड़ा ना कोई यज्ञ है और राष्ट्र रक्षा से बड़ा ना कोई कर्म है। भारतीय चिंतन परंपरा में राष्ट्र की एक व्यापक अवधारणा है। भारत का स्वरूप, राष्ट्र चेतना, साहित्य, प्रतीक और संस्कृति अपने आप में विलक्षण और विशिष्ट हैं, जिसका दर्शन हमारे वैदिक मंत्रों के दृष्टा ऋषि मुनियों ने किया था। राष्ट्र शब्द का अर्थ है राजते, दीप्यते, प्रकाशते, शोभते इति राष्ट्रम, अर्थात जो स्वयं प्रकाशमान होने वाला है वो राष्ट्र है। राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द के प्रयोग के साथ अनेक मंत्र भाग देखने को मिलते हैं। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम, मम द्विता राष्ट्रम क्षत्रियस्य, राष्ट्रम गुपितम क्षत्रियस्य आदि। इन मंत्र भागों में प्रयुक्त राष्ट्र शब्द का अर्थ है क्षत्रिय के द्वारा शासित भूमि का भाग। यजुर्वेद के 10वें अध्याय में भी राष्ट्र शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है, जैसे वृषसेनोसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मयि देहि, राष्ट्रदा राष्ट्रम में देहि इत्यादि। यजुर्वेद के ही एक अन्य मंत्र में राष्ट्र में न केवल सब प्रकार के लोगों की अपितु पशु और वनस्पति की भी पुष्टि की कामना की गई है, जिससे राष्ट्र का व्यापक रूप देखा जा सकता है। वैदिक ऋषियों ने न केवल राष्ट्र की कल्पना की थी, परंतु उसे मातृभूमि का रूप देकर उसके प्रति अपनी आत्मीयता, देशभक्ति भी प्रकट की थी। अथर्ववेद में माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः कहा गया है, अर्थात भूमि मेरी माता है और मैं मातृभूमि का पुत्र हूँ। अथर्ववेद के राष्ट्राभिवर्धन सूक्त में राष्ट्र की वृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। राष्ट्र की उन्नति, इसकी रक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसका उल्लेख भी किया गया है। तेनास्मान ब्रह्मणस्पते राष्ट्राय वर्धय। मातृभूमि को समर्पित अथर्ववेद के प्रसिद्ध भूमि सूक्त के प्रथम मंत्र में ही राष्ट्र के संबंध में मनुष्य के जो कर्तव्य हैं उनका स्मरण कराया गया है। सत्यम बृहद्रितमुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति, सानो भूतस्य भव्यस्य पत्न्यरुम लोकम पृथिवी नः कृणोतु। सत्यनिष्ठा, शाश्वत नियम, तेज, क्रिया संकल्प, तप, ज्ञान और आत्मसमर्पण, इन विशेष गुणों से युक्त लोग ही मातृभूमि की उत्तम रक्षा करते हैं और वे ही राष्ट्र की उन्नति करते हैं। भूमि सूक्त का आरंभ सत्य शब्द से हुआ है, जिसके अनुसार जिनमें सत्य के प्रति आग्रह है वे ही स्वराष्ट्र या मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों को भली भांति निभाकर उसकी सेवा कर सकते हैं। भूमि सूक्त के ही 11वें मंत्र में अभिलाषा की गई है कि ऐसी सुंदर और समृद्ध मातृभूमि पर हम निर्भय होकर अपने शुद्ध स्वतंत्र विचारों के साथ जीवन यापन करें। ब्राह्मण ग्रंथों ने भी अपनी शैली में राष्ट्र शब्द की तरह तरह से व्याख्या की है। राष्ट्राणि वै विशः, क्षत्रम ही राष्ट्रम, राष्ट्रम मुष्टिः, सविता राष्ट्रम राष्ट्रपतिः, श्रीर वै राष्ट्रम। वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र की संकल्पना परस्पर समन्वय और राष्ट्र के प्रति जागरूकता की भावना के आधार पर की गई है और कहा गया है कि जिस देश में सभी वर्ग, सभी शक्तियां मिलजुल कर चलती हैं, वो राष्ट्र पुण्यलोक है। आ ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः, ततो नो अभयम कृधि आदि प्रार्थनाओं द्वारा वेदों में राष्ट्रीयता के प्रति जागरूकता और मानव मात्र के हृदय में एक सुखी और समृद्ध राष्ट्र की कामना उत्पन्न की गई है। वेदों में वर्णित राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों की यही गौरवपूर्ण चेतना भारतीयों को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के पालन की प्रेरणा देती है, जो विविधता में एकता के आदर्श भारतीय सांस्कृतिक चेतना का सार है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज।